अब तक हमने चट्टानों के अंतर्गत इग्नियस रॉक व सेडिमेंट्री रॉक का अध्ययन किया। आज हम मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टान का अध्ययन करेंगे। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो शब्द है वो मुख्यतः ग्रीक भाषा के शब्द मेटामॉर्फोस से बना है। और मेटामॉर्फोस का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है रूप परिवर्तन, अर्थात वह चट्टानें जो रूप परिवर्तन के फलस्वरूप बनती है। तो मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है वो मुख्यतः आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान या फिर खुद मेटामॉर्फिक रॉक के रूपांतरण के फलस्वरूप निर्मित होती है, अतः इसे यह नाम दिया गया। अब रूपांतरण, इसमें क्या होता है कि ये जो रूपांतरण यानी किसी भी चट्टान के रूप में परिवर्तन आ जाता है, चाहे वो अगर आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान के रूप में परिवर्तन आ सकता है या खुद मेटामॉर्फिक रॉक के भी रूप में परिवर्तन आ सकता है, तो इसे रूपांतरण कहा जाता है। तो इस रूपांतरण की क्रिया के दौरान क्या होता है, रूपांतरण के दौरान चट्टान का संगठन व रूप बदल जाता है, संगठन व रूप पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, अर्थात चट्टान के जो खनिज हैं उनका स्वरूप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का विघटन और वियोजन नहीं होता, अर्थात अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण नहीं होता। एक होता है कि अगर इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के रूपांतरण के फलस्वरूप मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। कई बार मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है उसमें भी पुनः रूपांतरण हो सकता है, तो इसे अति रूपांतरण या फिर इंटेंस मेटामॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इंटेंस मेटामॉर्फिज्म या अति रूपांतरण से क्या तात्पर्य है कि जब मेटामॉर्फिक रॉक में अर्थात कायांतरित चट्टान का पुनः रूपांतरण, तो अत्यधिक ताप या दाब के फलस्वरूप जब सामान्यतः पर्वत निर्माण की क्रिया के कारण जब रूपांतरित सेल में पुनः रूपांतरण हो जाता है तो इसे अति रूपांतरण या फिर इंटेंस मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। इसके उदाहरण बहुत से भारत में देखने को मिलते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ क्रम की चट्टानें, प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें उनमें अति रूपांतरण या फिर इंटेंस मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अब रूपांतरण के प्रकार दो प्रकार से होते हैं, यानी ये चट्टानों में जो रूपांतरण होगा ये दो प्रकार से हो सकता है। यह तो भौतिक हो सकता है, यानी ताप या दाब के फलस्वरूप क्या होगा, चट्टानों के रूप में परिवर्तन आ जाएगा। दूसरा रासायनिक रूपांतरण भी हो सकता है। रासायनिक रूपांतरण में क्या होता है कि किसी भी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। इनकी मुख्य विशेषता ही मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि इनका निर्माण भी ताप या दाब के कारण होता है, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, एक बार बहुत ज़्यादा परिवर्तित होता है, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है टेम्परेचर रूपांतरण के दौरान, इसलिए इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। आग्नेय चट्टान में वैसे ही जीवाश्म का अभाव होता है, और अगर अवसादी चट्टान से भी मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है तो भी क्या होता है कि टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ने के कारण क्या होता है, वो जीवाश्म उसमें नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सामान्यतः मेटामॉर्फिक रॉक में जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि इनका निर्माण क्या होता है, अत्यधिक टेम्परेचर में। अब मेटामॉर्फिक रॉक रूपांतरण के फलस्वरूप बनती है, तो इस रूपांतरण के कारक क्या क्या होते हैं, अर्थात कौन कौन से वे कारक है जिसके कारण चट्टानों में रूपांतरण होता है। तो रूपांतरण के कारक मुख्यतः तीन होते हैं, हीट या फिर टेम्परेचर। तो अत्यधिक टेम्परेचर के जब संपर्क में आती है चट्टानें, जैसे मान लो लावा ऊपर की ओर, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा ऊपर की ओर आता है, तो इसके आसपास की जो चट्टानें होती है वो क्या होती है, इस लावा के संपर्क में जो चट्टानें होती है उनका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण इन चट्टानों के भौतिक स्वरूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन
आ जाता है और ये चट्टानें रूपांतरित चट्टानों का रूप ग्रहण कर लेती है। तो हीट या टेम्परेचर, अत्यधिक टेम्परेचर के कारण भी चट्टानों में रूपांतरण संभव है। ये मुख्यतः लावा के संपर्क में आने के कारण होता है। दूसरा होता है दाब, प्रेशर। अत्यधिक प्रेशर के कारण भी चट्टानों में रूपांतरण हो जाता है, जो मुख्यतः वल्लित पर्वतों में देखने को मिलता है। तीसरा है सॉल्यूशन। ये मुख्यतः एक प्रकार से रासायनिक रूपांतरण का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि कुछ चट्टानों के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जिसके कारण जब जल वहां से गुजरता है तो क्या करता है, उन घुलनशील खनिजों को अपने साथ ले जाता है, जिसके कारण चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है और उनका रूपांतरण हो जाता है। अब रूपांतरण के ये तो कारक थे, ताप, दाब और रासायनिक कारक। इसके अलावा है मुख्यतः रूपांतरण के प्रकार। तो रूपांतरण के प्रकार जो होते हैं वो मुख्यतः कायांतरित जो चट्टानें हैं उनका निर्माण 3 प्रकार से होता है। पहला होता है तापीय या संस्पर्शीय, यानी लावा के संपर्क में आने से किसी भी संस्पर्शीय रूपांतरण। तो इसमें क्या होता है कि लावा के संपर्क में, जैसे ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा के संपर्क में जो चट्टानें आती है, उन चट्टानों का अत्यधिक टेम्परेचर के कारण क्या होता है, भौतिक स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। तो ये तापीय जो है तापीय रूपांतरण है, इसका कारण होता है टेम्परेचर, यानी इसका मुख्य कारक क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अत्यधिक ताप के संपर्क, दूसरा होगा संपर्क में आने के कारण जो आसपास की चट्टानें हैं उनमें रूपांतरण हो जाता है। तो जब आसपास की चट्टानें, यानी वे चट्टानें जो इस लावा के संपर्क में आ रही है, उन्हीं में रूपांतरण होगा, इसलिए इसका क्षेत्र क्या होगा, इसका जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, सीमित होगा। तो पहला रूपांतरण का प्रकार है तापीय रूपांतरण या संस्पर्शीय रूपांतरण। तो इसमें क्या होता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस लावा जब ऊपर की ओर आ रहा होता है तो इसके संपर्क में जो चट्टानें होती है वो इस अत्यधिक टेम्परेचर के संपर्क में आती है, इसलिए क्या होता है, इन चट्टानों के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात रूपांतरण हो जाता है। तो क्योंकि ये उन्हीं चट्टानों में रूपांतरण होगा जो इस लावा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ रही है, इसलिए इसका क्षेत्र क्या होगा, सीमित होगा। दूसरा अगर बात की जाए रूपांतरण का प्रकार तो वो होता है क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण। तापीय रूपांतरण का मुख्य कारक जैसे ताप था, वैसे ही क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण के मुख्य कारक होंगे ताप और दाब दोनों, टेम्परेचर और प्रेशर। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो ये क्षेत्र वल्लित पर्वतों का, जब प्रेशर के कारण जब वल्लित पर्वतों का निर्माण होगा तो ये क्षेत्र क्या होगा, नीचे की तरफ धस जाएगा। नीचे की तरफ धसते ही क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा, ताप और दाब दोनों के प्रभाव के कारण रूपांतरण हो जाएगा। तो रूपांतरण के फलस्वरूप ये चट्टानें कैसी हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो जाएगी। तो अतः ये विस्तृत क्षेत्र में होता है, मुख्यतः वल्लित पर्वतों वाले क्षेत्रों में यह पाया जाता है, विस्तृत क्षेत्र में होता है। तीसरा जो रूपांतरण है वो मुख्यतः है ताप जलीय रूपांतरण। ताप जलीय रूपांतरण, इसमें क्या होता है कि जब गर्म जल चट्टानों के ऊपर क्या हो जाता है, गर्म जल, प्रेशर और टेम्परेचर तीनों के प्रभाव के कारण जब चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है तो उसको ताप जलीय रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। और रूपांतरण का चौथा प्रकार है जलीय रूपांतरण। जलीय रूपांतरण में क्या होगा, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये इसको नगण्य, इसकी जो जलीय रूपांतरण के उदाहरण हमें नगण्य देखने को मिलते हैं, यानी इसका प्रभाव बहुत ही कम होता है। अब इसमें क्या होता है कि जल के साथ, जल जो है उसके साथ रासायनिक कारक
कारक मिलने से घोलीकरण जो सॉल्यूशन प्रक्रिया है उसके द्वारा चट्टानों में रूपांतरण होता है। तो सॉल्यूशन के कारण जब चट्टानों में रूपांतरण होता है तो उसे जलीय रूपांतरण कहा जाता है। इसमें भी मुख्यतः देखा जाए तो प्रेशर का भी योगदान होता है। तो ये हो गए रूपांतरण के प्रकार। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के टाइप्स।